रेडी शाश्वत? यस। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तरी गोलार्ध में एकमात्र जगह कौन सी है जहां पर आपको पेंगुइन मिलेंगे? Which is the only place in the northern hemisphere where you will find penguins? ऑप्शन सुनिए। A. Baffin Island. B. Alaska. C. Galapagos Islands. Or is it D. Greenland? Baffin Island यानी बेफिन द्वीप, Galapagos Islands, Galapagos द्वीप समूह, ग्रीनलैंड, अलास्का। सही देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी 2 लाख में बची हुई है। सर अलास्का यूएस का पार्ट है, कनाडा के लेफ्ट साइड में है, वहाँ पर तो पेंगुइन्स नहीं होते हैं। सेम गोज फॉर ग्रीनलैंड, क्योंकि अगर मैं लैटिट्यूड वाइज देखूं तो सेम डिग्री हुआ दोनों का, तो अगर अलास्का में सर्वाइव नहीं कर सकते तो ग्रीनलैंड में भी नहीं करने चाहिए। तो इस लॉजिक से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो मैंने एलिमिनेट कर दिया है, बचे बैफिन आइलैंड एंड गैलापागोस आइलैंड्स। गैलापागोस का मैंने नाम सुन रखा है, पढ़ा हुआ भी है, बट कभी इस रेफरेंस में मैंने ध्यान नहीं दिया था। बैफिन आइलैंड का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे अंदाजा नहीं है कि बैफिन आइलैंड एग्जैक्टली कहाँ पर है। अगर पता नहीं है तो फिर मैं कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो इस केस में मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। एक और लाइफलाइन? जी। 2 बची हुई है, कौन सी लेंगे? सर आई विल गो विद 50-50। ऑलराइट। कमरे महाशय 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं शाश्वत, इसको अंकित कर दिया जाए। शाश्वत, जैसा कि आप जानते हैं 2 जो गलत ऑप्शंस हैं वो हटा दिए जाएंगे। हटा दीजिए कंप्यूटर जी। बी अलास्का बचा है, सी गैलापागोस आइलैंड्स। एक सही एक गलत। सही देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। एक लाइफलाइन अभी भी बची। Sir, I'll go with option C, Galapagos Islands. You'll go with C, Galapagos Islands? Yes, sir. All right. Galapagos Islands C अनुमान लगाया है, थाला लगाया जाए। It's a brilliant answer, well played. Well done, शाश्वत। ये एकमात्र पेंगुइन प्रजाति है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में और इक्वाडोर के गैलापागोस आइलैंड्स में पाई जाती है। एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले पेंगुइन के उलट उनको अपने अंडे जम जाने के बारे में चिंता नहीं होती है। वेल प्लेड शाश्वत, बड़ा ही मुश्किल प्रश्न था ये, लेकिन आपने बिल्कुल सही तरीके से इसका अनुमान लगाया। यह है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए, और आपके स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न ये रहा। ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए डैनी बॉयल ने इनमें से किस फिल्म को एक प्रेरणा बताया था? Which of these films was cited as an inspiration by Danny Boyle for the Oscar-winning film Slumdog Millionaire? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए बाजीगर, बी ब्लैक फ्राइडे, सी
शूल, डी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। गलत गिरा देंगे नीचे आपको 320 पर। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। क्वेश्चन से तो रिलेटेड नहीं है, बट काफ़ी मेटा रेफरेंस है कि हम केबीसी में बैठकर एक ऐसी मूवी की बात कर रहे हैं जहाँ पे केबीसी के बारे में ही दिखाया था। स्लमडॉग मिलियनेयर वन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर इन 2008। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2012 एंड 2013 में रिलीज हुई थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया। बाजीगर बाय शाहरुख खान, इंस्पिरेशन कैसे बोलूं? शूल वॉज मनोज बाजपेयी, ब्लैक फ्राइडे वॉज अनुराग कश्यप। सर मैंने पढ़ा है that he was inspired by the works of अनुराग कश्यप। उसके अकॉर्डिंग से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बनाए गए होंगे। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। डी मैंने अभी एलिमिनेट किया तो बचा बी। तो बी पे तो मेरा ध्यान जा रहा है। एक बार मैं बाकी दोनों ऑप्शंस को भी एनालाइज करना चाहूँगा। बाजीगर was शाहरुख खान where he played the negative role. शूल was मनोज बाजपेयी। ये मैंने कहीं तो पढ़ रखा है that Danny Boyle was inspired and he liked the work of Anurag Kashyap। तो अगर मैं उस ट्रेन ऑफ थॉट से जाऊं तो ऑप्शन बी साउंड्स लाइक द मोस्ट लॉजिकल आंसर। क्या करें ये शाश्वत? सर एक बार रिलीज ईयर याद कर रहा हूं। So Black Friday was about the 93 bomb blasts. It featured the life of Tiger Memon and it was released in 2007. तो टाइमलाइन के हिसाब से भी, given how busy Danny Boyle would be in his life, he is more likely to watch a movie जो recently release हुई है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से I'll go for option B, Black Friday. Option B, Black Option B, Friday? Black Friday. All right. Okay, let me lock this B, Black Friday first. So you won 50 lakh rupees. Good play, Joshua. जिस खूबसूरती से आपने अनुमान लगाया उसकी हम सराहना कर रहे हैं। मुंबई में शूट करने के बारे में आइडियाज के लिए डायरेक्टर डॉनी बॉयल ने कई हिंदी फिल्में देखी, जिसमें ब्लैक फ्राइडे, सत्या और कंपनी फिल्में थी, राइट, जो कि राम गोपाल वर्मा जी की थी। ब्लैक फ्राइडे को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था और जैसे कि आप कह रहे थे वो उनके काम से काफी प्रभावित थे और इसीलिए ब्लैक फ्राइडे जो था वो सही उत्तर था आपका। 50 लाख रुपए शाश्वत, वेल प्लेड। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए। ऑलराइट शाश्वत, आ गया है खेल का तीसरा पड़ाव जिसको हमने धन अमृत पड़ाव माना है। ये है 75 लाख रुपए। रेडी फॉर दिस शाश्वत? यस सर। 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस खाद्य पदार्थ के अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति एक भारतीय भाषा में है? The English name for which of these items has its origin in an Indian language? Options: A, ginger; B, banana; C, pumpkin; D, coffee. अदरक, केला, कद्दू, कॉफी। सही उत्तर देंगे आपको 75 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। अगर आपको नहीं खेलना आगे तो अनुमति देंगे आपको कि आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। अदरक, इंग्लिश नेम फॉर अदरक इज जिंजर। ओह, जिंजर का मीन्स पंपकिन। कॉफी, 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 नॉट कॉफी। Sir, I'll go with my third lifeline. थर्ड लाइफलाइन, व्हाट इज पोल? ऑलराइट। इस स्तर पर आकर के आमतौर पर ये लाइफलाइन नहीं ली जाती है, लेकिन फिर भी हम विश्वास रखते हैं हमारी जनता के ऊपर। ऑडियंस, लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। ए, जिंजर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 62%। क्या करना चाहेंगे आप शाश्वत? तो सोचना चाहूंगा। इंग्लिश नहीं पहुंच चुकी है। सर, प्रॉब्लम ये है कि अगर कौन सी इंडियन लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है तो फिर भी सही डायरेक्शन में सोचा जा सकता था। अब इंडिया कंट्री ऐसी है जहाँ पे लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं, तो कौन सी लैंग्वेज के बारे में सोचूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लाइफलाइन कह रहा है ए 62%, बी 37%, सी 0%, डी 1%। सर, मेरे सामने दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं जनता की बात मान के ऑप्शन ए पे जाऊं, या मैं 50 लाख लेके क्विट करूं। क्विट तो सर मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। तो क्या करना सो आई विल गो विद द ऑडियंस एंड आई विल ट्रस्ट देम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके। अधिकतर ऑडियंस ने कहा है ए जिंजर। ए जिंजर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपको मालूम है कि भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत मानी जाती है। Absolutely. क्या बात है, वाह। Unbelievable. क्या बात है जनता, क्या बात है जनता, वाह वाह वाह। शिंगवेरम, वहां था वो संस्कृत शब्द, वो फिर लैटिन में आया जिंजीबर बन के और वहां से बना जिंजर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आ रहा है 11वां प्रश्न।
11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री नरेंद्र मोदी जी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? Along with Shri Narendra Modi and the presidents of UAE and USA, the PM of which country participated in the I2U2 leaders virtual summit? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने। A, इजराइल, B, इंडोनेशिया, C, ईरान, D, इराक। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है, 2 लाइफलाइन से सही उत्तर देंगे 6,40, गलत आपको वहीं रखेंगे 3,20 पर। ऑप्शंस थोड़े सर कंफ्यूजिंग है और रिस्क ज़बरदस्ती नहीं लेना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे और आगे भी खेलना है। सर मैं अपनी सेकंड लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड यूज़ करना। वीडियो कॉल अ फ्रेंड करेंगे, ओके। कमेटी महाशय, विभू जी वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन का उपयोग करेंगे, इसे अंकित कर दीजिए। विभू, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो 3 नाम। दिलीप कुमार बोरिकर हैं, डॉक्टर विनोद असुदानी हैं और विष्णु शुक्ला। सर डॉक्टर विनोद असुदानी जी को फ़ोन लगाया ओके, डॉक्टर विनोद असुदानी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, कौन है ये? सर ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है। डॉक्टर विनोद असुदानी जी, प्रणाम करता हूं आपको। प्रणाम। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, हमारे सामने विभू खंडेलवाल जी बैठे हैं हॉट सीट पर जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी तो अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना है सही उत्तर क्या है। जी बिल्कुल। ओके विभू, आपका समय शुरू होता है। आप सर I2U2 समिट थी एक, I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट। इसमें UAE और USA के अलावा मोदी जी ने कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ में किया था इंटरैक्ट? A इजराइल, B इंडोनेशिया, C ईरान, D इराक। इजराइल, I am 80% sure. थैंक यू सर। जाएंगे आप? जी सर, इजराइल। करें? इजराइल को लॉक कीजिए। इजराइल ए पे थाना लगाया जाए। 80% श्योर थे, 100% नहीं थे, लेकिन वो 80% भी बिल्कुल सही निकला था। बहुत बढ़िया। I2U2 नाम के 2U का अर्थ USA और UAE है और 2 जो I का अर्थ है इंडिया और इजराइल। I2U2, I इंडिया एंड इजराइल, U2 USA UAE। I2U2 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।